मातृभूमि की सेवा कैसे करते हैं वो दिखा गए। भारत माता की जय के नारों का मतलब सिखा गए। और अभी खास पेशकश मेरी भारत मां। उड़ी में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश की भावनाएं एक जैसी हैं। सब अपने अपने तरीकों से इन भावनाओं को आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी एक कोशिश की है कवि गौरव चौहान ने। गौरव चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए देश के शहीदों के नाम एक कविता लिखी है जो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में। प्रधानमंत्री मोदी जी, देश का सैनिक जब कोई शहीद होता है तब गौरव चौहान जैसा एक कलमकार बहुत दुखी होता है। और जिस तरह कश्मीर में सैनिक मारे गए वो दर्दनाक है। मोदी जी, रवैया बदलिए, क्योंकि ये सैनिक केवल एक जिस्म नहीं होते हैं, ये सैनिक इस देश की आत्मा होते हैं। गौरव चौहान ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से अपील की, फिर वो लाइनें दोहराई जो उन्होंने सैनिकों की शहादत के बाद लिखी थीं। भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है, कश्मीर के कण-कण में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से। अरे ना मंदिर के चरणामृत से, ना मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से, हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। इसके बाद गौरव चौहान ने अपनी कविता में ये समझाया कि सैनिक देश के असली नायक क्यों हैं। और ये सैनिक इस देश के असली नायक हैं। मातृभूमि की सेवा कैसे करते हैं वो दिखा गए। भारत माता की जय के नारों का मतलब सिखा गए। और कहना चाहता हूं कि खुली हवा में जीते हैं ऐ मेरे देश के सैनिकों, खुली हवा में जीते हैं। ये सब अनुदान तुम्हारा है, 1.25 अरब की सांसों पर केवल एहसान तुम्हारा है। और कहता हूं, अमर तिरंगे की लहराती शान हमारे फौजी हैं, अमर तिरंगे की लहराती शान हमारे फौजी हैं। असली दिल वाले, असली सुल्तान हमारे फौजी हैं। अपनी कविता के आखिरी हिस्से में गौरव चौहान ने फिर प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान को सबक सिखाने की अपील की। लेकिन इन फौजियों की जो मौत होती है मोदी जी, आप खामोश बैठे रहते हैं दिल्ली में। वो पाकिस्तान क्या हो गया दिल्ली की सरकार को? कायरता का तेल चढ़ा है मोदी जी। ये पंक्तियां इस समय देश की आक्रोश की भाषा है, आप तक पहुंचे गौरव चौहान जैसे एक छोटे से कलमकार की। कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की बाती पर, दुश्मन नंगा नाच रहे हैं भारत मां की छाती पर। हम आतंकी हमलों पर, हम आतंकी हमलों पर बस 2 आंसू रो देते हैं कि इधर 4 मारने में हम कई शेर खो देते हैं। इसलिए कहता हूं, आज हमें तुम मत रखिए झूठी किसी दिलासा में मोदी जी, आज हमें तुम मत रखिए झूठी किसी दिलासा में। क्रोध नहीं अब क्यों दिखता है आज ऋषि दुर्वासा में। अरे पाकिस्तान, पाकिस्तान तभी रगड़ेगा नाक रहम की आशा में जिस दिन भारत बोल उठेगा इजराइल की भाषा में, जिस दिन भारत बोल उठेगा इजराइल की भाषा में। भाषा बदले, रवैया बदले। जय हिंद, जय भारत। गौरव चौहान उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं। एबीपी न्यूज ने गौरव चौहान से बात की। गौरव चौहान ने कहा कि उन्होंने अपने दुख को अपनी कविता के जरिए देश के सामने रखा है। जब ये खबर सुनी तो मेरे जैसे एक राष्ट्रवादी कवि का हृदय बहुत दुख से भर गया और एक खींच भी मन में उत्पन्न हुई। नरेंद्र मोदी जी को मैं ये कविता एक संदेश के रूप में देना चाहता हूँ और उन तमाम लाखों सैनिकों की तरफ से जो सरहदों पर इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लेकर वहाँ पर खड़े हुए हैं। एक सैनिक का दर्द मेरी कविता से पहुंचाना चाहता हूं। यह कवि गौरव चौहान कहे, मंजिल से पहले रुको नहीं, अमेरिका चीन चटोरों की सत्ता के आगे झुको नहीं। जिस दिन आतंक समूचे को दोजक की सैर करा दोगे, यूं समझो उस दिन माताओं की सूनी गोद भरा दोगे। खुद को राष्ट्रवादी कवि बताने वाले गौरव चौहान पहली बार चर्चा में नहीं हैं। अलग अलग मुद्दों पर और विवादों पर वो अपनी राय और विचार कविता के जरिए देश के सामने रखते रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले बिहार में बाहुबली शहाबुद्दीन के जेल से छूटने पर गौरव चौहान ने एक कविता लिखी थी जिसकी काफी चर्चा हुई थी।
बिहारी फूल बरसाओ शहाबुद्दीन आया है, शहाबुद्दीन आया है। बिहारी फूल बरसाओ शहाबुद्दीन आया है, शहाबुद्दीन आया है। तमंचे खूब लहराओ शहाबुद्दीन आया है, शहाबुद्दीन आया है। और अब उरी में आतंकवादी हमले में शहीदों के लिए गौरव ने कविता लिखी।